वेलकम बैक। आज एक दूसरा टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। सबसे पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बल आघूर्ण मतलब क्या होता है ना। तो बल आघूर्ण जैसे आप अपना पेन का ढक्कन आप लोग खोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक बल युग्म लगता है। तो दो बल लगता है और धीरे धीरे उसमें एक डिस्टेंस क्या होता है, आने लगता है, तो उसे बल आघूर्ण बोला जाता है ना। कि दूरी और दोनों बलों में से एक बल, जैसे नल की टोंटी को हम घुमाते हैं तो दोनों साइड आपका क्या होगा, एक बराबर बल लगता है, तो उसका एक बल और धीरे धीरे उसमें एक विस्थापन आते जाता है, एक खिसकाव आते जाता है। उन दोनों दूरी को गुणा करेंगे, लंबवत दूरी, तो उसे बल आघूर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे धारावाही आपका लूप पर बल आघूर्ण। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, है ना, ये एक धारावाही लूप है, ठीक है। तो यहाँ पे P है, Q है ना, R S है। ये इसमें क्या होता है, यहाँ प्रति एकांक लंबाई पर ऐसा ऐसा फेरा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा क्या होगा, फेरा रहेगा। तो कुल फेरों की संख्या मान लेते हैं कितना, N है। अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, एक लंबाई होगा और एक आपका क्या होगा, चौड़ाई। तो मैं लंबाई को क्या मान लेता हूँ, L। ऐसा साइज जो आपका होगा उसे हम लोग क्या कर देते हैं, L। और ये वाला भाग जो होता है वो आपका, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला छोर आपका क्या होगा, B। तो इसकी लंबाई हो गई L और चौड़ाई हो गई आपकी कितनी होगी, B हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग इस छोर के सिरे पर क्या करते हैं, मूवमेंट कराते हैं, है ना। तो ये आपका क्या होगा, ऐसा पलटेगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चार अलग अलग तरीके से आपका यहाँ पे फोर्स लगेगा। इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट इस हिसाब से आपका फ्लो होते होते यहाँ से ऐसा करके ऐसा जा रहा है। और लूप में जैसे धारा प्रवाह करते हैं तो एक चुंबकीय क्षेत्र आती है, और पहले से ही यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग इसको रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। ये एक चुंबकीय क्षेत्र भी है ना। तो ये चार तरीके से आपका यहाँ पे बल लगता है। एक बल आपका F1, एक आपका F2, एक आपका F3 जो है वो बाहर की ओर होगा, ये आपका F4 इधर की ओर। समझ सकते हैं, एक अंदर जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा, ये बाहर की ओर आएगा, ये अंदर की ओर जाएगा, यहाँ पे भी घुमाव होगा, यहाँ पे भी घुमाव होगा। तो अलग अलग यहाँ पे क्या होगा, बल यहाँ पे लगेगा। तो एक आपका F1 यहाँ पे फोर्स क्या होगा, ऊपर की ओर इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, एक F3 यहाँ पे लगता है, और एक आपका क्या होता है, यहाँ F2 फोर्स यहाँ पे लगता है। तो F1 ऐसा लगता है, F2 ऐसा लगता है। तो F1 और F2 क्या करते हैं, एक दूसरे को निरस्त करते हैं। तो खैर आगे यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं हमें, है ना। ये आपका क्या हो गया, एक तरीके से ये लंबाई हुआ, एक चौड़ाई हुआ। यहाँ पे करंट आपका I फ्लो हो रहा है ना। तब यहाँ से एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, और F1 और F2 भी इधर लग रहा है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने कहा आपको कि ये देखिए PQ, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि PQRS, है ना। तो यहाँ से इस PQRS जो है लंबाई था, ये PQ है, ये RS लंबाई, आपका QR और आपका ये वाला जो है वो आपका क्या होगा, चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे एक L और एक आपका P दिया गया है। अब यहाँ पे धारा I बह रही है, SP और RS पर लगने वाला बल F1। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ SP जो आपका दिख रहा है ऊपर वाला, उसमें आपका F1 और इस पर F2 होगा। तो यहाँ पे विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। अतः आपका यहाँ पे प्रभाव को निरस्त कर देंगे तो इस बलों में घूर्णन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल है वो F3, जैसे इसे पहले हम देखते हैं कि F = IBL होता है ना। तो F3 जो है ये साइड वाला F3 है ना, जो कि ऊपर की ओर क्या हो रहा है, आ रहा है ऊपर की ओर, है ना। तो ये ऊपर की ओर आ रहा है F3। तो अब यहाँ से I, फिर क्या हो जाएगा, PQ और B। देखो L मतलब ये L ऊपर वाला, तो इसके जगह हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ये देखिए IBL साइन, और ऊपर आ रहा है मतलब 90 डिग्री, यहाँ पे लेते हैं ILB बल आपका यहाँ लगता है। एक और आपका यहाँ पे F4 भी क्या होगा, डायरेक्शन वाले ही अंदर होगा। तो यहाँ पे F4 इस वाले भाग में लगता है, तो एक ऊपर आ रहा है तो एक नीचे जा रहा है। तो ये दोनों साइड आपका बल क्या होगा, इसमें भी बराबर होगा।
तो यहाँ पे देखिए समान परिमाण में बराबर या भिन्न भिन्न आपका क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं F3 और F4। हमने तो ये कहा कि F1 और F2 एक दूसरे को निरस्त करेंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। तो ये भी F3 और F4 यहाँ पे एक आपका क्या होगा, विपरीत दिशा में कार्य करेंगे, बल युग्म लगेगा। मैंने कहा कि नल की टोंटी जैसा होता है, तो यहाँ भी एक बल यहाँ भी एक बल लगता है और धीरे धीरे उसको हम लोग क्या करते हैं, खोलते जाते हैं। तो दोनों बलों में से एक बल लेते हैं और वहाँ पे कितना विस्थापन हुआ है वो दूरी हमको लेना होता है। तो अब यहाँ बल युग्म का आपका क्या करेंगे, आपका तरह कार्य करेंगे। अब विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण, वही टाउ जो मैं बोलता हूँ कि एक बल और क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल अभी अभी देखें IBL है ना, F आ रहा था, तो F इक्वल टू क्या आता है, IBL। और वहाँ पे लंबवत दूरी जो होता है वह PO यहाँ पे होगा। तो इस डायग्राम को आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से आपका ये B है ना, एक भाग को लेंगे और ये भाग आपका यहाँ पे जो आपका है थीटा कोण आपका क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। अब यहाँ फोर्स जो है देखिए, एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, है ना। तो दोनों फोर्स में से एक फोर्स है ना, और क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ये उसका क्या होगा, लंबवत दूरी है ना। तो यहाँ से या फिर लंबवत दूरी को आप ऐसा भी बोल सकते हो, है ना। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दोनों बलों में से एक बल, और लंबवत दूरी ये वाला भाग भी ले सकते हैं और ये वाला भाग भी ले सकते हैं। तो ये वाला भाग को हम लोग ले रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा, PO लेंगे। तो PO लेंगे तो यहाँ पे देखो लंबवत दूरी, अगर ये कोण है तो सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार होगा, और ये क्या होगा, कर्ण होगा। अब मैं क्या थीटा लूँगा कि PO आ जाए, तो PO उसका लंब है, तो साइन थीटा बराबर लेना पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो PO बाई कितना हो जाएगा, कर्ण है आपका PS, और PS का डायरेक्शन कितना P, तो PO बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ जैसे ही आपका PO बराबर निकालेंगे तो PO बराबर B और कितना होगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं B साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा बराबर वही मैं आपको लिया, और साइन थीटा के जगह हम लोग PO आपका साइन थीटा रखेंगे। अब PO के जगह B साइन थीटा, तो ILB आपका क्या हो गया, साइन थीटा यहाँ पे होगा। अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं भाई, अगर ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है आपका लंबाई गुणित कितना, चौड़ाई होता है। तो इस I L और B के जगह मैं A कर देता हूँ, तो L और B के जगह A कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ बराबर कितना, IAB साइन थीटा, या टाउ बराबर इसको आप IA क्रॉस B भी समझ सकते हो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक काम कर देते हैं कि यदि फेरों की संख्या, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा कि देखिए अगर ऐसा है तो इसमें क्या होगा कि फेरा यहाँ पे रहेगा कि फेरों की संख्या अगर कैपिटल N है तो इस N का गुणा करेंगे तो टा इक्वस टू NIAB साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे NIAB हो जाएगा। अब इसमें यही आपका क्या होगा, जो लूप पर बल युग्म आघूर्ण होता है, N होता है कुल फेरों की संख्या, I फ्लो ऑफ करंट, A आपका क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, और B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ विशेष परिस्थिति थीटा बराबर 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो टाउ बराबर 0। अगर वहाँ पे A और B जो क्षेत्रफल और B के बीच का एंगल 0 है, तब वहाँ कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा, है ना। और दूसरा 90 डिग्री होगा, तब वहाँ पे 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा। तो टाउ इक्वस टू कितना होता है, NIAB, ये टाउ इक्वस टू होगा। तो ये अलग अलग कंडीशन है, 180 डिग्री होगा तो भी आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखे हैं, आपका एक धारावाही जो भी चालक होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, उस लूप पर आपका बल आघूर्ण, और लूप पर बल आघूर्ण टाउ बराबर कितना, NIAB साइन थीटा, NIAB, है ना। तो N आपका होगा टोटल नंबर आपका टर्म्स, I करंट, A एरिया, और B चुंबकीय क्षेत्र, और एंगल तो वहाँ पे A और B के बीच का एंगल होगा, ठीक है। आगे की ओर यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं, एक दूसरा आपका टॉपिक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जिस चीज़ को आपका धारामापी कहा जाता है, धारामापी। तो धारामापी मतलब स्पष्ट है कि जो धारा का मापन करता है उसे हम लोग धारामापी कहते हैं। तो धारामापी उस उपकरण को कहते हैं जिसकी सहायता से किसी आपका
आपका परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है या फिर प्रबलता का मापन किया जाता है। मतलब धारा की उपस्थिति का पता लगाना मतलब उसमें धारा है या नहीं, और प्रबलता कितने प्रबल का है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर, मतलब अलग अलग आपका प्रबलता वहाँ पे होता है, तो उसको हम गैल्वेनोमीटर या धारामापी कहते हैं। देखिए धारामापी को बनाया कैसा जाता है, तो धारामापी के साथ दो चीज़ें होती है, एक कुंडली होती है और एक क्या होता है, चुंबक। तो एक चुंबक वहाँ पे N और S एक चुंबक रहेगा और एक कुंडली आपका क्या होगा इस प्रकार से। अगर हम किसी लूप को कुंडली भी कहा जाता है, अगर फेरा लगा देना तो किसी भी चीज़ पे, तो अचुंबकीय पदार्थ के ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार का हम फेरा लगा देते हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार फेरा लगाने पर वह कुंडली बनती है। तो दो चीज़ों से आपका धारामापी का निर्धारण किया जाता है, आपका बनाया जाता है, एक आपका चुंबक और एक आपका कुंडली। तो इस चुंबक और कुंडली से बनने के कारण धारामापी दो प्रकार का होता है। पहला होता है चल, आपका नाम से स्पष्ट है कि चल चुंबक धारामापी। एक ऐसा, देखिए दो चीज़ मैंने कहा, एक चुंबक होगा और एक आपका क्या होगा, कुंडली हो जाएगा, है ना। तो चल चुंबक, तो ऐसा धारामापी जिसमें कुंडली स्थिर रहेगा और चुंबक क्या होगा, चलने लगेगा, विक्षेपित होगा, तो उसे हम चल चुंबक धारामापी। और इसके उदाहरण जो होते हैं वो उदाहरण स्पर्शज्या धारामापी आपका हो जाता है और हेल्महोल्ट्ज़ इस बेस पे धारामापी आपका रहता है। तो नाम से स्पष्ट है, चल चुंबक, चुंबक चलेगा। चल कुंडली मतलब कुंडली क्या होगा, चलने लगेगा, तो जिसमें कुंडली चलेगा या चुंबक स्थिर होगा और उसका कुंडली विक्षेपित होगा, तो कुंडली आपका क्या होगा, घूमने लगेगा। तो इस प्रकार से चल कुंडली और चल चुंबक धारामापी होता है। अब इसमें यह भी दो प्रकार का होता है, एक निलंबित कुंडली धारामापी और एक आपका क्या होता है, किलकित कुंडली धारामापी। आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे आपका निलंबित और यहाँ पे देख रखते हैं किलकित कुंडली। तो निलंबित कुंडली देखिए ये किसका आपका एक उदाहरण है, चल कुंडली का। मतलब इसमें कुंडली क्या होगा, जो कुंडली है वह आपका घूमना तय है और चुंबक यहाँ पे क्या होता है, स्थिर रहता है। ठीक है, तो इसमें से पहले निलंबित होता है। इस धारामापी में कुंडली को एक चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य निलंबन तार की सहायता से लटका दिया जाए। एक तार यहाँ पे रहता है, तो वहाँ पे हम लोग चुंबक के ये ध्रुव खंड है, एक N ध्रुव खंड, एक S ध्रुव खंड। तो चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य हम लोग एक कुंडली को क्या करते हैं, निलंबन तार की सहायता से एक ऐसा तार को हम लोग क्या करते हैं, लटका देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उस कुंडली को विक्षेपित करने का प्रयास करते हैं। तो ये व्यवस्था को निलंबित कुंडली कहा जाता है। किलकित कुंडली में आपका क्या हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा इससे के आगे कि इस प्रकार कुंडली में चुंबक को ध्रुव खंडों, ये एक चुंबक होगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना, के मध्य दो चूलों मतलब दो ठो इसमें कील होता है ना। तो उस कील के माध्यम से उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके कुंडली को यहाँ एक कील, यहाँ एक कील, इन कीलों के माध्यम से क्या करते हैं, लटका देते हैं। तो यहाँ पे संतुलित रहता है, कुंडली के साथ एक संकेतक लगा होता है जो पैमाने के साथ घूमता है। तो ये तो सामान्य परिभाषा हुआ, है ना। चल आपका क्या हो जाएगा, कुंडली का दो अलग अलग प्रकार यहाँ पे होता है, निलंबित और क्या होता है, किलकित। तो आइए यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि निलंबित कुंडली धारामापी क्या होता है। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे निकला है ना, कि उसका डायग्राम सचित्र वर्णन करना है और उस डायग्राम को आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम को सचित्र वर्णन करने के साथ साथ आप उसका क्या करेंगे, वर्णन करेंगे और साथ ही साथ उसका हमको क्या करना है, सिद्धांत लिखना है। तो दोनों का सिद्धांत सेम में है ना, पर दोनों में थोड़ी सी अंतर होता है। तो देख सकते हैं इस चीज़ को कहा जाता है आपका क्या, निलंबित कुंडली धारामापी। तो आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले एक आपका एक चुंबक होता है ना। तो N और S दो अलग अलग क्या होते हैं, चुंबक होता है और ये अवतल कटा होता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अवतल ऐसा कटा हुआ है ना। तो अवतल कटे होने का जो कारण होता है वह क्या होता है, तो अगर अवतल कटा होगा तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, त्रिज्यीय होगा। मतलब त्रिज्या मतलब एक समान आप मान सकते हैं। तो ये दोनों आपका N और S दो चुंबक होते हैं, है ना, जो कि एक दूसरे के त्रिज्यीय होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि उसके ऊपर में एक फास्फर ब्रांच की एक पत्ती होती है। ये ऐप जो है फास्फर ब्रांच की होती है और ये ऐप फास्फर ब्रांच की क्यों, क्योंकि ये ऐंठन रहित होती है। मतलब ऐंठन रहित किसको बोलते हैं, जिसमें किसी प्रकार का ऐंठन नहीं होता है, मतलब मुड़ता नहीं है, है ना, तो उसे
पैटर्न रहित आपका कहा जाता है, जिसका हम एक मरोड़ी टोपी, देखिए इस एच का नाम को हम लोग क्या कहा जाता है, इस एच को हम लोग मरोड़ी टोपी कहा जाता है ना। तो मरोड़ी टोपी मतलब मरोड़ सकते हैं, ऐसा से घुमा सकते हैं, दैट मीन, है ना। ये फास्पर ब्रांच की पत्ती है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है कि इसके अंदर एक कुंडली होता है। तो कुंडली बनाया कैसे जाता है मैं पहले आपको बताऊं। तो देखिए ये एक आयताकार कुंडली कहा जाता है। तो इस प्रकार एक आप अचुंबकीय पदार्थ ले लेना, कोई भी एक अचुंबकीय पदार्थ ले लेना जिसमें आपका चुंबक से चिपके ना, इसके ऊपर तांबे का विद्युत रोधी फेरा लगा देते हैं, कंटिन्यू ऐसा विद्युत रोधी तांबे का तार का फेरा लगा देते हैं, है ना। तो विद्युत रोधी का मतलब क्या होगा, जैसे दो तांबे का तार सड़ भी जाते हैं तो उसके ऊपर एक क्या होता है, प्लास्टिक की कोटिंग होती है। तो इस प्लास्टिक की कोटिंग के कारण तार सड़ भी जाएंगे तो वहाँ आपका शॉर्ट नहीं होगा, तो इसलिए विद्युत रोधी तांबे का तार यहाँ पे लगा देते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक कुंडली यहाँ पे बोलते हैं। साथ ही साथ बीच में एक छोटा सा लोहा दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक डार्क कलर का आपका क्या होगा, ब्लैक कलर का ये आपका हो रहा है। तो ये नर्म लोहा इसको कहा जाता है। यहाँ पे ये जो डार्क है ये क्रोड है ना। तो नर्म लोहे का क्रोड यहाँ पे कहा जाता है। तो ये क्या करता है, इस बल रेखाओं को अपने, नर्म लोहा मतलब क्या होगा, ये बल रेखाओं को अपने में से अधिक गुजरने हेतु प्रेरित करता है। तो त्रिज्यीय काटे जाने का कारण क्या था, त्रिज्यीय काटे आपका अवतल काटे जाने के कारण आपका चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय हो, और दूसरा यहाँ ध्रुवखंड आपका जो आपका यहाँ रखा गया है उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे हो। तो अब यहाँ से देखिए मैंने कहा मरोड़ी टोपी, फास्फोरस ब्रांच की पत्ती, आपका क्या हो जाएगा, ये N और S दो आपका चुंबक, C आपका क्रोड, और ये आयताकार कुंडली, और इसको नीचे एक स्प्रिंग से लगा होता है। इसका एक संबंध T1 T2 से लगा होता है, और ऊपर इसका एक संबंध जो घूम के यहाँ पे आ रहा है किसके साथ लगा होता है, T1। एक खास बात यहाँ पे देखा जाता है, ये M क्या है, देखिए ये होता है लैंप पैमाना व्यवस्था, ठीक है। तो अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि लैंप पैमाना व्यवस्था क्या होता है। तो लैंप पैमाना व्यवस्था मतलब होता है, हम लोग एक टॉर्च लेते हैं, पहले क्या करते थे देखो, है ना। तो टॉर्च लेते हैं और उस टॉर्च में क्या करते हैं, कि दर्पण को हम लोग क्या करते हैं, ऐसा लगाते हैं, ठीक है। और जैसे ही लगाएंगे मतलब टॉर्च मारेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन एक जगह पे आएगा, है ना। तो रिफ्लेक्शन एक जगह पे आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मान लो 0। अब आप लोग क्या करते हैं, अगर बाय द वे ये हिल जाता है, अगर जैसे जैसे हिलेगा तो ये भी, इसका रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, हिलने लगेगा। तो ये मुड़ के क्या होगा, अगर हिल के थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है तो फिर से ये टॉर्च तो फिक्स है, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों में डिफरेंट, पहले जो यहाँ पे इस रहता था वो यहाँ पे रहेगा और दोनों के मध्य एक एंगल आ जाएगा। तो पहले लैंप पैमाना व्यवस्था का उपयोग करते थे तो वो 0 पर सेट रहेगा। अब धारा बहाएंगे तो कुंडली घूमेगा और घूम के क्या होगा, एक आपका एक अवस्था में, संतुलनावस्था में आपका क्या होगा, रुकेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, लैंप पैमाना व्यवस्था आपका कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका S1 और S2 T1 और T2 यहाँ पे आपका रहेगा। यही मैंने आपको कहा कि देखिए अगर यह अवतल कटा होगा तो त्रिज्यीय होगा, और त्रिज्यीय होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का जो तीव्रता है वो क्रोड पर, उस कुंडली पर बराबर तौर से क्या होगा, पड़ने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, है ना। तो इसके लिए आपका सबसे पहले मैं डेरिवेशन सिद्धांत की अगर बात करूं तो टाउ इक्वल्स टू NIAB लूप है, अभी अभी आपने देखा। तो लूप के कारण क्या होगा, NAIB आपका होता है। तो इस प्रकार फेरों की संख्या, I धारा, A आपका क्षेत्रफल और B यहाँ टाउ बराबर होता है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आप इस चीज़ को क्या करते हैं, देखिए जब आप करंट फ्लो करेंगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा और फिर से आपको थोड़ा यहाँ पे डायग्राम को बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए अगर इसमें करंट आपका फ्लो हो रहा है तो हमको जोड़ना कैसे है, तो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इसमें जोड़ दीजिए, फिर ऐसा करके इसमें, या फिर T1 साइड से जोड़ दीजिए। तो ऐसा करके ये धारा यहाँ पे बहेगा, है ना, यहाँ से ऐसा आएगा, यहाँ आपका धारा बहेगा। जैसे ही धारा बहेगा तो पहले से चुंबकीय क्षेत्र B था, है ना। तो पहले से चुंबकीय क्षेत्र B था कि नहीं था, चुंबक है तो था। अब जब करंट आपका कुंडली में बहता है तो याद रखिएगा, जब भी हम कुंडली में धारा बहाते हैं तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब भाई पहले चुंबकीय क्षेत्र था और यहाँ पे धारा प्रवाह करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो ये कुंडली क्या होगा,
मोशन करने लगेगी, घूमने लगेगी, है ना। तो यहाँ पे कुंडली जो होता है वह आपस में क्या होगा, ये घूमने लगेगा। तो ये घूम जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या था, एक लैंप पैमाना व्यवस्था था, धारा नहीं प्रवाह किए तो ये 0 पर था, और जब धारा प्रवाह कर दिए तो ये मुड़ जाएगा, क्योंकि ये घूमेगा, घूम घूम के लास्ट में एक होगा, तो मुड़ जाएगा। तो आप यहाँ से क्या होगा, एक थीटा विक्षेप यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये थीटा आपका विक्षेप मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका इस थीटा का उपयोग आपको क्या करना है, तो संतुलन अवस्था में होगा। कैसे संतुलन अवस्था में, एक विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण और एक टाउ बराबर NIAB, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हम लोग आगे की ओर सिद्धांत पर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ टाउ बराबर NIAB यहाँ पे होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ फाई मैं बोलता हूँ। तो फाई क्या होता है, फास्फोरस ब्रांच की पत्ती में उत्पन्न ऐंठन। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि उसमें एक ऐंठन होगा कि अब थोड़ा धारा प्रवाह करोगे तो कितना मुड़ेगा, ज़्यादा धारा प्रवाह करोगे तो कितना मुड़ेगा। तो उसका ऐंठन आपका क्या हो जाएगा, विक्षेप अगर फाई है कि मान लेते हैं आपका ये विक्षेप फाई हो, और ऐंठन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐंठन को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो टाउ बराबर यहाँ पे आता है K इंटू एक्स फाई। तो K क्या है बोलने से, एक आपका क्या हो जाएगा, ऐंठन एकांक लंबाई पर ऐंठन होता है ना। थोड़ा धारा प्रवाह करोगे तो एकांक लंबाई पर ऐंठन K, और दूसरी बात जब धारा प्रवाह नहीं किए थे अब करोगे तो दोनों में एक विक्षेप आएगा, उस विक्षेप को फाई हम लोग बोल देते हैं। तो यहाँ से विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण 2 बार, एक K इंटू फाई निकालते हैं और एक आपका क्या करते हैं, NIAB। तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि वो विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण NIAB और K इंटू फाई, तो यहाँ से धारा का मान निकालते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, K/NAB आपका इंटू फाई जितना विक्षेप होगा धारा उतना अधिक होगा, और इस चीज़ को एक कांस्टेंट मान लिया जाता है कि K/NAB को एक कांस्टेंट मान लेंगे, और कांस्टेंट मान के उसे हम लोग क्या करते हैं, सरल करते हैं। तो यहाँ से आपका G बराबर KNIB। तो इस प्रकार से एक आपका कुंडली धारामापी यहाँ पे समाप्त होता है। उसके बाद एक अन्य आपका मिलेगा। तो सिद्धांत दोनों के लिए समान है, दोनों में हम लोग क्या करते हैं, 2 बल युग्म आघूर्ण को हम लोग बराबर करते हैं, एक विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण और एक ऐंठन बल युग्म आघूर्ण। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका दूसरा टाइप्स को अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।